एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का आपका जो पेपर है वो 24 मार्च के दिन होने वाला है। तो किस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। पूरे ऐसे प्रश्न बताऊंगी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो ये आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है जिसमें आपको सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। पहला है द्विध्रुवीयता के उदय का कारण था। द्विध्रुवीयता के उदय का कारण क्या था? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे रहेगा दो महाशक्तियों का उद्भव। ब नंबर वाला है बड़ी शक्तियों की कम संख्या। तीसरा है परमाणु हथियारों की दौड़। और द नंबर वाला है उपरोक्त सभी कारण। तो आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी कारण जो अभी हमने पढ़े हैं। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की चर्चा चार्टर के किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसका आंसर रहेगा 7 नंबर वाला अनुच्छेद 7 में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की चर्चा की गई है। तीसरा प्रश्न, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत खतरे का नया स्रोत है। तो खतरे का नया स्रोत क्या है? आतंकवाद, मानव अधिकार, महामारियां या फिर उक्त सभी। तो उक्त सभी आंसर आपका इसमें सही रहेगा। चौथा है आपका क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन आयोजित हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन आयोजित हुआ था जापान में। कहाँ पे? क्योटो या फिर जापान। तो जापान इसका आंसर सही रहेगा। पांचवा है विदर्भ प्रदेश किस राज्य में है? विदर्भ प्रदेश किस राज्य में है? यह मध्य प्रदेश राज्य में है। तो आ नंबर वाला आंसर सही। छठा है भारतीय विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य है। भारतीय विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका आंसर रहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग। दूसरा है गुट निरपेक्षता की सदस्यता में बढ़ोतरी। और तीसरा है साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शोषण एवं आधिपत्य का विरोध। और द नंबर वाला है उपरोक्त सभी लक्ष्य। तो उपरोक्त सभी लक्ष्य ये आंसर आपका इसमें राइट रहेगा। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक करेंगे। तो यहां से पहले का ए रहेगा, दूसरे का सी, और आपका यहाँ पे जो तीसरा है तीसरे का डी रहेगा, चौथे का सी और पांचवे का ए और छठे का आपका डी रहेगा। बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की ओर। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है यूरोपीय यूनियन का उदय डेडेस के फलस्वरूप हुआ था। तो किसके फलस्वरूप हुआ था? मैस्ट्रिक्ट संघ के फलस्वरूप। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मैस्ट्रिक्ट संघ। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि डेडेस रंग की है। तो यहाँ की जो पृष्ठभूमि है वो हल्के नीले रंग की है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हल्के नीले रंग। अगला है वैश्वीकरण में विश्व एकीकृत होकर एक विशाल डेडेस बन जाता है। तो क्या बन जाता है? बेरिक बाजार। बेरिक बाजार बन जाता है। चौथा है वर्तमान में जम्मू कश्मीर डेडेस है। तो जम्मू कश्मीर क्या है? संघ शक्ति प्रदेश है। पांचवा है 12वीं योजना में 2012 से 2020 के दशक को डेडेस के रूप में घोषित किया गया था। तो नवाचार दशक के रूप में घोषित किया
गया था, तो इसका आंसर हम यहाँ पे भर लेंगे। नमस्कार दशक। छठा है आपातकाल में डरो नहीं, अभी मैं जिंदा हूँ नारा डेडेस द्वारा दिया गया, जय प्रकाश नारायण के द्वारा। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहले ही कंप्लीट कर दिए हैं। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें। तीसरा प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है शॉक थेरेपी अपनाई गई। शॉक थेरेपी कब अपनाई गई? तो यहाँ 1990 में अपनाई गई, तो ये वाला आपका यहाँ पे पहली जोड़ी रहेगी। दूसरा है दबाव शरणार्थी शिविर, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे आएगा केन्या। केन्या की जोड़ी आपकी यहाँ पे सही है। तीसरा है विश्व योजन दिवस, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और नव लोकतांत्रिक पहल, इसकी जोड़ी रहेगी उस्मान अली खान, ये आपकी यहाँ पे चौथी। और छात्र संगठन की जोड़ी ये वाली रहेगी। और सर्व अनुमति की राजनीति, इसकी जोड़ी आपकी यहाँ पे आर्थिक नीतियों पर सहमति की जोड़ी सही रहेगी। और हैदराबाद का निजाम, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी 1987 से 1991, तो ये वाली आपकी 7वीं जोड़ी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो यहाँ से हम नंबर डाल लेंगे। अब अगला जो प्रश्न है उसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है यूरोपीय यूनियन की संसद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 751 सदस्य इसमें होते हैं। दूसरा है भारत पाक संबंध शुरू से किससे ग्रस्त रहे हैं? तो संदेह की राजनीति से ग्रस्त रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर आपका रहेगा संदेह की राजनीति। तीसरा है सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? खान अब्दुल गफ्फार खान प्रसिद्ध है। खान अब्दुल तो ये इसका आंसर हो गया। चौथा है 2003 में भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका ने परस्पर सहयोग के लिए कौन सा संगठन बनवाया? इक्सा। क्या रहेगा इसका आंसर? इक्सा। इक्सा संगठन इन्होंने बनवाया। पांचवा है भारतीय राजनीति का सर्वाधिक विवादास्पद प्रकरण कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा आपका आपातकाल। छठा है 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का कीर्तिमान किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। सातवां है जय जवान जय किसान नारे का संबंध किससे है? तो लाल बहादुर शास्त्री से संबंध है, तो हम यहाँ पे भर लेंगे। और यहाँ से भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिए हैं। कंप्लीट आपको यहाँ पे करना है सभी प्रश्नों को। अब चलिए सत्य सत्य को भर लेते हैं। तो ये आपके यहाँ पे सत्य सत्य हैं।
पहला है आसियान का प्रथम शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय न्यूयॉर्क में स्थित है, तो ये सत्य है। तीसरा है प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है, तो एकदम सत्य है। और चौथा है विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थी बीट एयर पोल्यूशन अर्थात वायु प्रदूषण को हटाया था, तो ये भी आपका यहाँ पे सत्य रहेगा। और वैश्वीकरण आर्थिक समानता को जन्म देता है, तो असत्य है। और संचार क्रांति के फलस्वरूप भारत के घर घर में मोबाइल की पहुंच हो चुकी है, ये भी सत्य है। यहाँ से टिक कर लेंगे, पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा भी आपका सत्य रहेगा और चौथा भी आपका सत्य है, पांचवा सत्य है और छठा आपका सत्य है। अब यहाँ से प्रश्न है छठा, रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती हैं? सातवां है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष लिखना है आपको। और यहाँ से ये आपका आठवां प्रश्न, वैश्विक संपदा क्या है? भारत ने आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कौन कौन से दो प्रमुख कार्य किए हैं? वैश्वीकरण क्या है? 10वां है नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? और शिमला समझौता किसे कहते हैं? और यहाँ से 12वां प्रश्न है 1969 में कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ और कैसे हुआ? बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। ये यहाँ से 13वां है प्रतिबद्ध नौकरशाही किसे कहते हैं? भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता का कारण बताना है आपको। और ये यहाँ से मंडल आयोग की किन्हीं दो सिफारिशों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए और शॉक थेरेपी के परिणामों को लिखना है। और यहाँ से 17वां, आसियान संगठन के संबंध में आप क्या जानते हैं? भारत ने कश्मीर के महाराज की किस प्रकार मदद की थी? 19वां है आपका 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे? ये 20वां है आपका भारत श्रीलंका के 4 कारण आपको लिखना है। 21वां है यूनेस्को के प्रमुख कार्यक्रमों को संक्षेप में लिखें। और 22वां है भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले 4 तत्वों को लिखिए। और ये आपका यहाँ से 23वां। तो जितने भी प्रश्न बताए हैं पूरे महत्वपूर्ण हैं और आपको 4 सेट मिलेंगे, 4 ही सेटों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है क्योंकि एक सेट से आप 15 से 20 अंक प्राप्त करेंगे और 80 में से 75 अंक लाना है। तो चारों सेटों को अच्छे से आप पढ़िए, इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा, अच्छे से कंप्लीट कर लेना है।